Hey guys, welcome to my channel Get Knowledge. भगवान विष्णु के 10 अवतार। मत्स्य अवतार को सतयुग का पहला अवतार माना जाता है। जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, तब उन्हें एक छोटी सी मछली मिली जो उनसे रक्षा की गुहार लगा रही थी। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन वह अचानक बड़ी हो गई। राजा को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जल्दी ही महाप्रलय आने वाली है। उन्होंने सत्यव्रत को एक विशाल नाव बनाकर सभी प्राणियों और सप्तऋषियों को बचाने का निर्देश दिया। महाप्रलय में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, लेकिन मत्स्य अवतार ने उस नाव को बचाया और वेदों की रक्षा की। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब पर्वत डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराइयों में जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। इस मंथन से अमृत, देवी लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत हाथी और कई दिव्य रत्न प्राप्त हुए। हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने अपनी शक्ति के बल पर पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था। इससे देवता और ऋषि परेशान हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने वराह यानी विशाल जंगली सुअर का रूप धारण किया और पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष से युद्ध किया। एक लंबे संग्राम के बाद भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर निकाला। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी राजा था। उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र यानी हथियार से और न किसी शस्त्र से। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन हिरण्यकशिपु चाहता था कि वह केवल उसे ही भगवान माने। प्रहलाद के बार बार मना करने पर उसने उसे मारने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार यानी आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को संध्या के समय द्वार की देहली पर अपने नाखूनों से मार डाला, जिससे उसका वरदान भी व्यर्थ हो गया। असुरराज महाबली बहुत दानवीर राजा था, लेकिन उसने स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर लिया था। देवताओं को वापस स्वर्ग दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और एक छोटे ब्राह्मण के रूप में महाबली के पास गए। वामन ने महाबली से 3 पग भूमि दान में मांगी। जैसे ही महाबली ने यह दान दिया, वामन का आकार विशाल हो गया। उन्होंने पहले पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली, और जब तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची, तो महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने उसे पाताल लोक भेज दिया और बदले में उसे हर वर्ष ओणम त्योहार के दिन अपनी प्रजा से मिलने का वरदान दिया। परशुराम भगवान विष्णु का एक क्रोधित रूप थे। जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजा अत्याचारी हो गए और ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, तब भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। परशुराम को आज भी अमर माना जाता है और वे महाभारत काल में कर्ण और भीष्म के गुरु थे। भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, अधर्मी कौरवों का नाश करवाया। उनकी लीलाएं आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा हैं। भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया और संसार को अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने समाज में व्याप्त कर्मकांड और बलि प्रथा का विरोध किया और ध्यान तथा मोक्ष की शिक्षा दी। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे। वे एक तलवार से अधर्मियों का संहार करेंगे और एक नए सतयुग की शुरुआत करेंगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो रोज सुबह 9 बजे आती है, तो देखना ना भूलें। धन्यवाद।